तो काइनेमेटिक के जो 3 इक्वेशन है, जिसको इक्वेशंस ऑफ मोशन भी बोला जाएगा या इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स भी बोला जाएगा, वो प्लेन के लिए, प्लेन में क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगी, तो प्लेन के लिए वो ही आपको डिराइव करने हैं, वो ही 3 इक्वेशन। तो वो ही 3 इक्वेशन चैप्टर 4 में फिर से पूछेंगे आपको, चैप्टर 4 में फिर से पूछेंगे कि यही 3 इक्वेशन आप डिराइव करो। तो यही 3 इक्वेशन आप कैसे डिराइव करोगे, तो उसमें फर्स्ट इक्वेशन ध्यान रखो, काइनेमेटिक्स या तो मोशन के जो 3 इक्वेशन है उसमें मैं फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने जा रहा हूं। आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर यहां पे आप लिखोगे एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू change in velocity upon change in time. Average acceleration equals to change in velocity upon change in time. तो यहाँ पे acceleration equals to velocity में change, तो velocity में change क्या होगा, final velocity minus initial velocity divided by final time minus initial time. Initial time means starting का time जो आपने 0 लिया है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू वी माइनस वी नॉट अपॉन टी माइनस 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वी माइनस वी नॉट इक्वल्स टू ए टी, यहाँ पे ये लिख सकते हो। यहाँ पे टाइम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बाकी सभी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी भी वेक्टर, एक्सेलरेशन भी वेक्टर, सिर्फ टाइम जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन नहीं होती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन वी नॉट प्लस ए टी, ये आपको मिल गया, ये फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन आपको मिल गया, काइनेमेटिक का फर्स्ट इक्वेशन, काइनेमेटिक का फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गया। तो बहुत ही इजी है बच्चों, देखो ये काइनेमेटिक का फर्स्ट इक्वेशन है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे सिर्फ ऊपर वेक्टर साइन करनी है और इस तरह से आपने एवरेज एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब सेकेंड इक्वेशन, काइनेमेटिक का सेकेंड इक्वेशन कैसे डिराइव किया, देखो काइनेमेटिक का जो सेकेंड इक्वेशन है वो कैसे डिराइव हुआ। देखो आप सभी को मालूम है, आप सभी को मालूम है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये आप सभी को मालूम है। तो डिस्प्लेसमेंट आप किसको बोलोगे, बताओ डिस्प्लेसमेंट किसको बोलोगे, एक जगह से दूसरी जगह आप गए उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा, जिसको मैंने लिख दिया है एक्स वेक्टर, मैंने डिस्प्लेसमेंट को लिख दिया है, चलो यहां पे डिस्प्लेसमेंट एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल्स टू, यहां पे क्या लिखेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हम किसको बोलते थे, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 को। याद करो एवरेज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 को हम एवरेज वेलोसिटी बोलते थे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एवरेज वेलोसिटी और टी का यहाँ पे टी लिख दिया। तो एक बात बताओ, ये जो है ना v की वैल्यू, v की वैल्यू वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है v की वैल्यू वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो x बार इक्वल, x वेक्टर इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी प्लस वी नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू टी। मैंने क्या किया, ये v की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 की v की वैल्यू वो मैंने यहाँ पे रख दी है। तो
तो यहाँ पे मुझे ये इक्वेशन मिला। v की जगह पे मैंने ये वैल्यू रख दी है, तो मुझे ये इक्वेशन मिला। तो x बार इक्वल्स टू x वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ पे आप t जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करो, तो v नॉट और v नॉट, तो 2 टाइम्स यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे v नॉट और v नॉट दो बार v नॉट आए, तो 2 टाइम्स v नॉट और डिवाइड बाय 2 करूंगा, और बाहर का t अंदर मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे v नॉट दो बार v नॉट इंटू टी, प्लस ये t है ये t है, तो यहाँ पे a और 2 बार टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो गया। ये 2 मैंने सेपरेट डिवाइड किया दोनों को, तो यहाँ पे x वेक्टर का इक्वेशन मिलेगा। x वेक्टर का इक्वेशन v नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे एक इक्वेशन मिल जाएगा x वेक्टर इक्वल्स टू v नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे पहले एवरेज एक्सेलरेशन लिया और इक्वेशन 1 मिल गया, फिर मैंने डिस्प्लेसमेंट x क्या इक्वेशन लिखा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी किसको बोलोगे, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 को आप एवरेज वेलोसिटी बोलोगे। तो एवरेज वेलोसिटी की जगह पे मैंने ये लिख दिया, टाइम टी का टी लिखा, डिस्प्लेसमेंट को आप x बोलते हो। फिर ये जो यहाँ पे v दिख रहा है, v, यहाँ से मैंने v की वैल्यू उठाई और यहाँ पे रख दी है, यहाँ पे रख दी है। देखो समझ में आ रहा है? फिर बाहर से t अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो इस तरह से मुझे मिला सिंप्लीफिकेशन करने पे, और ये मुझे लास्ट में मिल गया इक्वेशन 2। ये है मेरा इक्वेशन 2 यहाँ पे लास्ट में। फिर अब यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन डिराइव होगा, थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन के अंदर मैं फिर से यही यूज करूंगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट को आप x वेक्टर बोलते हो, एवरेज वेलोसिटी को आप क्या बोलते हो, v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई 2 बोलते हो। v वेलोसिटी को क्या बोलते हो, v वेलोसिटी को v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई 2 बोलते हो। और ये t को क्या करोगे, t का यहां से मैं लूंगा, देखो यहां से मैं t का इक्वेशन ले सकता हूं। ये a वेक्टर जो है, a वेक्टर, वो नीचे डिवाइड हो जाएगा v माइनस वी नॉट बाई a। यहां से मैंने t की वैल्यू ली है, देखो यहां से मैंने t की वैल्यू ली है। t की वैल्यू क्या है, v माइनस वी नॉट, और a वेक्टर ये बाजू डिवाइड हो जाएगा नीचे,
तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे t की वैल्यू होगी v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई a हो जाएगा। यहाँ पे a वेक्टर, नीचे a वेक्टर करना है, a वेक्टर, नीचे a वेक्टर डिवाइड हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओवर। तो यहाँ पे x बार का इक्वेशन जो होगा वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। तो आपको मालूम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो v प्लस वी नॉट और ऊपर है v माइनस वी नॉट, तो यहाँ पे होगा v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होगा, और नीचे है a वेक्टर, तो ये नीचे वाला a वेक्टर और ये x, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2ax इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। यहाँ पे v स्क्वायर के ऊपर वेक्टर नहीं होगा बच्चों, v स्क्वायर के ऊपर वेक्टर नहीं होगा, वी नॉट स्क्वायर के ऊपर भी वेक्टर नहीं होगा। आप बोलोगे सर क्यों नहीं होगा, इसके ऊपर वेक्टर क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको मालूम है बच्चों कि जब भी हम a डॉट ए लिखते हैं, a डॉट ए मैंने आपको सिखाया है, तो उसको आप बोलते हो a कोस 0। a और a के बीच का एंगल क्या होता है, 0 होता है, तो a डॉट ए मीन्स a इंटू कोस 0, कोस 0 1 हो जाता है, और a इंटू ए स्क्वायर हो जाता है। तो जब a स्क्वायर आप लिखते हो या b स्क्वायर लिखोगे या तो इस तरह से v स्क्वायर लिखोगे, तब ऊपर वेक्टर साइन नहीं आएगी। तो 2a वेक्टर डॉट x वेक्टर इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन हुआ काइनेमेटिक का थर्ड इक्वेशन। ये है काइनेमेटिक का इक्वेशन थर्ड, तीसरा इक्वेशन हुआ। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरे पेज में मैंने काइनेमेटिक के 3 इक्वेशन यहाँ पे डिराइव किए हैं, काइनेमेटिक के 3 इक्वेशन, लेकिन ये है वेक्टर फॉर्म में, ये है वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पे ये 4th चैप्टर में आएगा, 3rd चैप्टर में भी इस तरह से इक्वेशन डिराइव करने थे, बीच में ग्राफिकल मेथड थी, ग्राफ की हेल्प से हम डिराइव करते थे ये वाला। यहाँ पे मैंने डिराइव किया है विदाउट ग्राफिकल मेथड इक्वेशन से। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन इन अ प्लेन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये उसका टाइटल है। और यहाँ पे तीन पार्ट है। पहला इक्वेशन ये रहा, दूसरा इक्वेशन यहाँ पे, तीसरा इक्वेशन यहाँ पे। 3 इक्वेशन है, तीनों वेक्टर फॉर्म में है, ऊपर वेक्टर मैंने ड्रॉ किए है। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से देख लो स्पीड में, एवरेज एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और ये एक्सेलरेशन जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके ऊपर आप ये वेक्टर की साइन करोगे। टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो टाइम के ऊपर वेक्टर की साइन नहीं आएगी। फिर नीचे वाला t यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो at हो जाएगा, और v माइनस वी नॉट इक्वल्स टू at। फिर सिर्फ v का इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन v नॉट वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t हो जाएगा। ये है हमारा इक्वेशन 1। फिर दूसरे डेरिवेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। ये है डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, जिसके अंदर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, दोनों वेलोसिटी का टोटल बाय 2। ये हो गई एवरेज वेलोसिटी, टाइम का t। मैंने क्या किया, यहाँ से v का इक्वेशन यहाँ पे उठा के रख दिया। तो जैसे ही मैं यहाँ v का इक्वेशन यहाँ पे उठा के रख दूंगा तो आपको इस तरह से एक मिलेगा इक्वेशन, और उसको सिंप्लीफाई करोगे v नॉट और v नॉट, बाहर से t मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स v नॉट बाई 2 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे v नॉट बचेगा, v नॉट इंटू टी बचेगा, और at और t बाहर से और एक आया तो at स्क्वायर हो जाएगा, at स्क्वायर डिवाइड बाई 2, जिसको आप हाफ at स्क्वायर बोलोगे। तो ये जो इक्वेशन है वो है डिस्प्लेसमेंट x का इक्वेशन है।
डिस्प्लेसमेंट एक्स का इक्वेशन। तो यहां पे मैंने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू रखी और उसके अंदर v की वैल्यू रखी। यहां पे क्या किया, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू और इसके अंदर v की वैल्यू रख दी और डिराइव हो गया। अब क्या करना है, यहां से जैसे मैंने स्टार्ट किया था वैसे ही आप यहां से स्टार्ट करो, लेकिन एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आप जो लिखते हो v प्लस वी नॉट बाई टू, लेकिन टाइम की वैल्यू आप यहां से लोगे, टाइम की वैल्यू आप यहां से लोगे v माइनस वी नॉट बाई ए, ये टाइम की वैल्यू आप यहां पे लिख दोगे, यहां पे लिख दोगे। तो यहां सिंप्लीफाई करोगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से v प्लस वी नॉट v माइनस वी नॉट, तो क्या होगा v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, नीचे 2a वेक्टर हो जाएगा, ये 2a वेक्टर ये साइड मल्टीप्लाई कर दो तो 2a वेक्टर डॉट x वेक्टर हो जाएगा और यहाँ v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। मैंने आपको बताया है जहाँ पे स्क्वायर होता है वहाँ पे वेक्टर साइन नहीं लिखी जाती है। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन आपको मिल गए, 1 2 3।